देखो आपकी सेवा में ना हम जोकें के आपके लाने कोनो भजन लेके आए हैं, ना हम जोकें को कोनो सीख देवे आए हैं, यथा सत्य बतावे आए हैं। संसार की वो कड़वे सत्य को, जौन सत्य को आज हम और आप नहीं मानते लेकिन जानत हैं, क्योंकि कहा गया है गैरों की बातों में आके मत बांधो गठरिया पाप की। थोड़ा समय बचा है पगले, कुछ सेवा कर माँ बाप की। क्यों कहा गया है? दो बेचारे बूढ़े बाप और मताई जिन्हें उनके लड़कन ने छोड़ दो है, पड़े हैं, तड़प रहे हैं बेचारे, विचार लगा रहे हैं, आंखों से आंसू गिरते हुए सोच रहे हैं। और देखो क्या सोच रहे हैं, यथा सत्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, सोच रहे। देखो आप तड़पा के बुढ़ापे में क्यों छोड़ गए बेटा। ए बेटा, तड़पा के बुढ़ापे में क्यों छोड़ गए बेटा। जब अंत समय आया मोड़ गए बेटा। जब अंत समय आया मोड़ गए बेटा। सोच रहे हैं परमात्मा, हमने ऐसा कौन सा जुर्म किया था, ऐसी कौन सी गलती कर दी कि आज हमारे अंत समय में, जब हमारा अंत समय हमें जरूरत है अपने बच्चों की और bच्चों ने हमें छोड़ दिया है, ऐसा क्यों हुआ है? विचार करते हैं, लेकिन जब अंत समय आया मोड़ गए बेटा। जब अंत समय आया मोड़ गए बेटा। क्या बात है भैया। माँ बाप कहते हैं भूखे मजदूरी करी कौड़ी कौड़ी जोड़ी एक बकरी बना
थी तुमको लंबी चौड़ी, भूखे मजदूरी करी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी, एक बटुरी बनाई थी तुमको लंबी चौड़ी। लेकिन माँ बाप बोले हमने तो लंबा चौड़ा मकान बना के दिया था बच्चों को, लेकिन हमें क्या मिला? एक टूटी टपरिया में, एक टूटी टपरिया में काहे छोड़ गए बेटा है। एक टूटी टपरिया में हमें छोड़ गए बेटा। माँ बाप कहते हैं, पर इतना याद रखना, आज आपने हमें छोड़ दिया कोई बात नहीं है, हम तो स्वर्ग राजा हो जाएंगे, संसार को छोड़ना ही है, चले जाएंगे। लेकिन इतना याद रखना बच्चों, एक समय आएगा जब इस बात को आप भी याद करोगे, पछताओगे। क्यों? आज हम जो तड़पते हैं, कल तुम भी तड़पोगे। आज हम तड़पते हैं, कल तुम भी तड़पोगे। फल वो ही तुम पाओगे जिस बीज को बो दोगे। कहते हैं जिस चीज का आप बीज बोएंगे वही फल आपको प्राप्त होगा। आज बेटा हम जा रहे हैं तड़पते हुए, रोते हुए, कल आप लोग का नंबर होगा, आप लोग भी जाएंगे। और कहते हैं सड़ो सड़ के मरे दोनों, कोई देखो ना आया। गांव वालों ने मिलकर शमशान तक पहुंचाया। धीरे धीरे समय होता है, सड़ सड़ के मरे दोनों, कोई देखने ना आया। गांव वालों ने मिलकर शमशान तक पहुंचाया। ये समय आ गया, उन बच्चों को इतना समय नहीं था कि अपने माँ बाप के अंतिम दर्शन कर लें। इसलिए कहना है सड़ो सड़ के मरे दोनों, कोई देखो ना आया। गांव वालों ने मिलकर शमशान में पहुंचाया। और
के त्यागों को, माँ बाप के त्यागों को सब भूल गए बेटा है। माँ बाप के त्यागों को क्यों भूल गए बेटा। इसीलिए अंतिम बात लिखी है कवि ने। जय हो प्रभु। आप पिता तुल्य हैं और ये आशीर्वाद मुझे पिता से आया है। सम्मानीय हमारे स्वामी महाराज जी, जिनके आशीर्वाद से जहां हूं जैसा हूं, पिता समान साथ दिया है और ऐसे ही देते रहना। आप गुरु भी हो, पिता भी हो। अंतिम बात कहना है गुरुदेव, और अंतिम बात यही है कि किसी के भरोसे ना रहकर हम अगर परमात्मा के भरोसे पर रहें तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसलिए विश्वास करो उस पर, माया न साथ आए। क्योंकि इस दुनिया में कहा गया, इंसान आता है, माया कमाता है, धन जोड़ता है, दौलत इकट्ठी करता है, रिश्ते बनाता है संसार में, लेकिन जब जाता है तब ये कहकर जाता है, हाथ खोलकर दिखाकर जाता है, मुट्ठी बंद करके लाया था, खोलकर जा रहा हूं। इस दुनिया में आज तक कभी कुछ लेके नहीं गया है कोई। कहते हैं सिकंदर नाम का एक ऐसा राजा हुआ जिसने संसार को लूटा, इतना पैसा कमाया, इतनी दौलत कमाई, उससे ज्यादा धनवान व्यक्ति हमारे पूरे इस दुनिया में नहीं था। एक समय की बात है, कुछ महात्मा उसी के बगल से निकल रहे थे। अचानक रोका उनको। अरे बोले क्या करते हो बाबा, क्यों बन गए हो? वो बोला राजा हम लोग तो बाबा हैं, बैरागी हैं, आपकी धन माया दुनियादारी से हमें मतलब नहीं है। सिकंदर बोला इतना पैसा है मेरे पास, जो चाहो हमसे मांग लो, जो आप लोगों को चाहिए एक बार कह दो, आप लोगों को जितना चाहिए उतना देंगे। महात्मा जी ने कहा अगर देना चाहते हो राजन तो केवल इतना कर दो। बोले क्या? बोले हमारे कपड़े जब फट जाते हैं तो हम लोगों को जरूरत पड़ती है सुई और धागे की। आपसे निवेदन है कि आप जब भी स्वर्ग में आए, हमारे पास नरक में आए मरने के बाद, ये कम से कम हमारा सुई और धागा हमें वहां पर आकर दे देना। सिकंदर हंसने लगा, बोले बेवकूफ हो, इतना पता नहीं है आपको? तो ऊपर कोई कुछ लेकर नहीं जाता है, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। कहते हैं बाबा जी, अरे राजन जब आपको पता है कि कोई कुछ लेके नहीं जाता है तो इतने लोगों को क्यों मार रहे हो? दौलत के कारण। उसी दिन से सिकंदर ने सब कुछ त्याग दिया। अंत में उसकी भी जब मौत हुई तो उसने कहा कि घर वालों से, परिवार वालों से, रिश्तेदारों से कि मैं जब मरूं तो मेरे दोनों हाथों को नीचे लटका के दिखाते हुए जाना, नगर भ्रमण कराना मेरा, ताकि सबको पता लगे कि दुनिया का सबसे वर्चस्ववादी पैसे वाला व्यक्ति खाली हाथ जा रहा है। इसलिए कहना है विश्वास करो हरि पर, माया न कामो आए, कोई साथ नहीं देगा, हरि भजन कामो आए। और
या के फूको ना को। हमने यही समझा था बेटा कि संसार में सब बच्चों को हम ऐसा मानते थे खिलौने हैं, आपके साथ खेले हैं, लेकिन हमें पता नहीं था कि हम जिस फूकने को माया रूपी हवा से भर के चल रहे हैं, एक दिन हमारे बच्चे ही उसको फोड़ के चले जाएंगे। इसलिए लिखा गया माया के फूको ना को ज्ञानी फोड़ गए बेटा है। जब अंत समय